माँ, आज आप बाहर मत निकलना। मेरे दोस्त आए हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि आप मेरी माँ हैं तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। दरवाजे के पीछे खड़ी बूढ़ी माँ के हाथ कांपने लगे। जिस बेटे के लिए उसने जिंदगी भर भूख सही, आज उसी बेटे को उससे शर्म आ रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था, समय चुपचाप उसका हिसाब लिख रहा था। और कुछ साल बाद उसी बेटे के साथ वही होने वाला था जो उसने अपनी माँ के साथ किया था। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसके पति रामलाल खेतों में मजदूरी करते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक 6 साल का बेटा मोहन और सावित्री गर्भवती थी। रामलाल का स्वभाव बहुत कठोर था। वो हमेशा कहता, मुझे इस बार बेटा ही चाहिए, अगर बेटी हुई तो मैं उसे नहीं पालूंगा। सावित्री डर जाती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। समय बीता और एक दिन रामलाल काम के लिए शहर चला गया। कुछ दिनों बाद सावित्री को प्रसव पीड़ा शुरू हुई और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी को देखते ही सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्ची को सीने से लगाया और प्यार से बोली, मेरी बच्ची, तू मेरी ताकत बनेगी। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पति की बात याद आ गई। डर के मारे उसने फैसला किया और रात के अंधेरे में अपने बेटे और नवजात बेटी को लेकर गांव छोड़ दिया। वो चलते चलते जंगल तक पहुंच गई। थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। मैं कैसी मां हूं, अपने बच्चों को इस जंगल में ले आई। तभी ऊपर पेड़ पर बैठा एक बूढ़ा साधु ये सब देख रहा था। साधु नीचे उतरा और बोला, बेटी डर मत, यहां पास में मेरी पुरानी झोपड़ी है, तुम वहां रह सकती हो। सावित्री ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। उस दिन से सावित्री बच्चों के साथ उस झोपड़ी में रहने लगी। वो गांव में मजदूरी करती, कभी खेतों में काम करती, कभी लोगों के घर बर्तन धोती, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। मोहन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो अपनी मां की मेहनत देखता और चुपचाप उसकी मदद करता। समय बीतता गया, दोनों बच्चे बड़े हो गए। सावित्री ने बहुत मेहनत करके मोहन को पढ़ाया। आखिरकार मोहन को शहर में नौकरी मिल गई। घर में खुशी छा गई। लेकिन शहर जाने के दिन मोहन ने कहा, मां, आप गांव में ही रहो, शहर में आपको परेशानी होगी। सावित्री का दिल टूट गया, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा। मोहन चला गया। दिन बीतते गए। पहले चिट्ठियां आईं, फिर पैसे आए, फिर सब बंद हो गया। सावित्री हर शाम रास्ता देखती, लेकिन बेटा नहीं आया। कुछ साल बाद सावित्री ने फैसला किया, वो बेटे से मिलने शहर जाएगी। कई दिनों की यात्रा के बाद वो शहर पहुंची। दरवाजा खुला। सामने उसका बेटा मोहन खड़ा था। मोहन चौंक गया। मां, आप यहां कैसे? सावित्री मुस्कुराई, तुम्हें देखने आई हूं बेटा। घर में बहू आई। उसने सावित्री को देखकर मुंह बना लिया। धीरे धीरे सावित्री को एहसास हुआ वो वहां बोझ बन चुकी थी। एक दिन मोहन के दोस्त आए। सावित्री खुशी से बेटे के पास गई। दोस्त ने पूछा, मोहन, ये कौन है? मोहन बोला, ये हमारी नौकरानी है। सावित्री का दिल टूट गया। अब उसे समय पर खाना भी नहीं मिलता था। लेकिन मोहन का छोटा बेटा दादी से प्यार करता था। वो चुपके से खाना लाकर देता। एक दिन सावित्री घर छोड़कर वापस गांव चली गई। वो फिर अपनी झोपड़ी में रहने लगी। कुछ महीनों बाद उसकी बेटी उसे अपने साथ ले गई। वहां सावित्री को बहुत सम्मान मिला। उधर मोहन का बेटा बड़ा हुआ और एक दिन उसने मोहन से कहा, आप दोनों मेरे घर से चले जाइए, मैं आपका बोझ नहीं उठा सकता। मोहन रो पड़ा, बेटा हम कहां जाएंगे? बेटे ने कहा, पिताजी आपने भी तो अपनी मां के साथ यही किया था। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या मोहन को माफी मिलनी चाहिए थी? फिर मिलेंगे अगली भावुक कहानी के साथ।